एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन बी सी फाइंड करना है। बी सी, तो बी सी के लिए 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो राइट करना है। तो एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 13 सेंटीमीटर। बी सी फाइंड करना है। बी सी फाइंड करना है तो यहां पर देखें, जो 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो सॉल्व करेंगे इसमें। इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है वो किसमें यूज होती है, जो राइट ट्रायंगल होता है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज ऐसी है, क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है, मीन्स हाइपोटेन्यूज AC इक्वल है 13 सेंटीमीटर। और इसमें ए बी क्या है, इसमें एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उनमें एक साइड बेस हो गई और एक हो गई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर गिवन है, माने परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है BC, ये बेस आपको फाइंड करना है। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर इक्वल बेस आपको फाइंड करना है, तो बेस है आपका BC, मीन्स BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका AB है। परपेंडिकुलर कौन सा है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो प्लस हो गया 5 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 इक्वल BC स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 25 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 169 माइनस 25 हो जाएगा इक्वल BC स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 इक्वल BC स्क्वायर। अब ये जो 144 है किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होगा, 12 जा 144, तो 12 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, कैंसिल कर दे तो BC इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यही आंसर हो गया कि BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो सी ऑप्शन में लिखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 29, इन ए ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल B इक्वल टू 37 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 29 डिग्री, देन एंगल A फाइंड करना है। तो 2 एंगल्स दिए हैं ट्रायंगल के, थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो एंगल्स कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है, गिवन है एंगल B इक्वल टू 37 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 29 डिग्री, एंगल A फाइंड करना है। तो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ऑल एंगल से भी राइट कर सकते हैं यहां पर, द सम ऑफ
ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल हो गया? 3 एंगल्स हो गए ट्रायंगल के, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें एंगल ए फाइंड करना है तो एंगल ए राइट कर लिया, प्लस एंगल बी की वैल्यू है 37 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू है 29 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए प्लस 37 और 29 को प्लस करेंगे तो 7 9 16 की 6 कैरी 1 3 2 5 1 6, तो 66 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री 66 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू माइनस कर देंगे, इससे 12 लिया 10 में 6 माइनस किया 4, यहाँ 7 बचा, 7 में 6 माइनस किया 1 आया 1, तो 114 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया? 114 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन में लिखा है 114 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज। माने 3 एंगल का रेशियो गिवन है, तो जो सबसे बड़ा रेशियो है वही सबसे बड़ा एंगल होगा। तो उसका एक्चुअल एंगल क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको किसी कॉमन वेरिएबल से, इसमें कॉमन फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले सभी एंगल्स को लेट कर लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 2:3:7। तो इसमें हम लेट कर लेंगे कि लेट एंगल्स बी 2x 3x एंड 7x। इसमें किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिएगा तीनों में, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होगा x सपोज करिए कॉमन फैक्टर है, तो 2x 3x 7x 3 एंगल्स हो गए। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? 7x होगा। अब 7x x की पहले वैल्यू निकाल लें, तो सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 एंगल्स इसमें गिवन है, तो 3 एंगल्स कौन कौन से हैं? 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल 180 डिग्री। अब इसको प्लस कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 2 3 5 7 12, 12x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 18 में 12 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60। माने x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। जब x की वैल्यू 15 आ गई तो लार्जेस्ट एंगल आपको फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट एंगल इक्वल उसका सबसे बड़ा रेशियो था, वो कौन सा एंगल लेट किया गया था? 7x, तो इक्वल टू हो जाएगा 7x, x की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 7 × 15 इक्वल 15 7 जा 105 डिग्री। 7x मीन 7 × x, तो 7 इंटू जो x की वैल्यू आई 15, 15 7 जा 105 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 31, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, देन एंगल B की वैल्यू कितनी होगी? 4 ऑप्शंस गिवन है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इनमें एंगल A, एंगल B और एंगल C में रिलेशन दिया हुआ है। तो जो रिलेशन दिया है, क्या दिया है? 2 एंगल A इक्वल 3 एंगल B इक्वल 6 एंगल C, ये रिलेशन दिया हुआ है। इसमें हर एक एंगल का, तो जितना 2 एंगल A का अगर 2 टाइम्स किया जाए और 3 एंगल का एंगल B का 3 टाइम्स किया जाए और एंगल C का 6 टाइम्स किया जाए, तो तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मीन्स इसको इक्वल टू x लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया? x लेट कर लिया गया। लेट x माने 2 एंगल इक्वल टू x, 3 एंगल B इक्वल टू x, 6 एंगल C इक्वल टू x लेट कर लिया गया। तो इफ
2 एंगल ए इक्वल टू एक्स ये लेते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, एंगल ए कितना हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x अपॉन 2, माने तीनों एंगल्स को x के फॉर्म में रख दें। और अगर 3 एंगल B, क्योंकि इसके भी इक्वल x है, इक्वल x, तो एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x अपॉन 3। नाउ इफ 6 एंगल C इक्वल x, इसके इक्वल x है, तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x अपॉन 6। सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, माने तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, यहां पर रख देते हैं x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 6 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम ले लें इसका, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया, 3 का x में मल्टीप्लाई किया गया तो 3x हो गया, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 में 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल 180 डिग्री। तो 3x 2x और x इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6, तो 6x अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये x इक्वल टू 180 डिग्री। ये x की वैल्यू आई है 180 डिग्री। जब x की वैल्यू 180 डिग्री आ गई तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल B निकालना है, इसमें एंगल B निकालना है। तो एंगल B कितना आपका निकला है, जब x सेलेक्ट किया था 3 एंगल B इक्वल टू x सेलेक्ट किया था तो एंगल B इक्वल टू आया था x अपॉन 3। इसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी निकली है 180, तो 180 डिग्री अपॉन 3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 0 जा 0 इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल B कितना निकला है, 60 डिग्री निकला है, यही आंसर हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो B C ऑप्शन में कितना लिखा है 60 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, तो C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 32, इन ए ट्रायंगल ABC इफ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री, देन एंगल B इक्वल टू, माने B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल B की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ऑप्शंस गिवन है, इसके लिए सॉल्व करके देख लेंगे। तो इसमें जो गिवन है आपका क्या गिवन है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री। तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक एंगल A है, एक एंगल B है और तीसरा थर्ड जो एंगल है क्या है, एंगल C है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, एक ये गिवन है आपका। दूसरा क्या गिवन है, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 140 डिग्री, ये सेकंड ये गिवन है। तो अब इसमें कहा गया कि एंगल B की वैल्यू कितनी होगी, एंगल B हमें निकालना है। तो सिंस वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता है कि तीनों एंगल का सम जो होता है, 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम, ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये एक तरह से थर्ड इक्वेशन हो गया आपका, थर्ड इक्वेशन हो गया। अगर थर्ड इक्वेशन में से किसी एक को माइनस कर दें, माने थर्ड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट को माइनस कर दें तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, माने फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें। तो यहां पर देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये आपका थर्ड है, इसमें सब्ट्रैक्ट, तो लेफ्ट से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा एंगल A प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एंगल A, माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको भी, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस एंगल
बी इक्वल राइट से राइट को लेफ्ट माइनस करेंगे तो 180 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे 65 डिग्री। देखिए एंगल ए से कैंसिल हो जाएगा, एंगल बी से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, ये जो एंगल सी आया तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 से 65 माइनस कर देंगे, तो इससे 12 लेंगे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ 7 बचा, 7 में 6 माइनस किया 1, और ये 115 डिग्री। ये आपका आ गया एंगल सी की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या, एंगल बी निकालना है। अब इस एंगल सी की वैल्यू को हम किस में रख दें, ये इक्वेशन सेकंड में रख दें। पुट एंगल सी इक्वल टू 115 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। जब एंगल सी की वैल्यू हम रखेंगे इसमें सेकंड में रखेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी के प्लेस पर 115 डिग्री रख देंगे, तो 115 डिग्री इक्वल हो जाएगा 140 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 115 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू, अब माइनस कर देते हैं तो इससे 12 लिया 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 3 बचा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, माने 25 डिग्री आ गया। कितना आ गया 25 डिग्री। तो 25 डिग्री एंगल बी की वैल्यू हो गई, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन में कितना रिटर्न है 25 डिग्री, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन ए कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको सेकंड मेथड से भी यूज कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आया है, फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन आया है इन दोनों को ऐड कर लें, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट को ऐड करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी, और इसके लेफ्ट में क्या है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल राइट से राइट को लेफ्ट ऐड कर लें तो 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री। तो देखिए एंगल ए प्लस कितना हो गया, एंगल बी मिलाकर के कितना हो गया 2 एंगल बी हो गया, प्लस एंगल सी इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 112 205 डिग्री आ गया। तो ये आपका एक तरह से फोर्थ इक्वेशन हो गया। अगर फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दें तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अगर हम माइनस कर दें इसमें तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो फोर्थ को पहले राइट करेंगे तो एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी, तो लेफ्ट से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये आप ये ऐसे भी रख सकते हैं इक्वल 205 डिग्री, और जो फोर्थ वाले इक्वेशन को ये राइट कर लिया और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसको आपने नीचे रखा, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये जो एंगल ए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो बी एंगल बी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस एंगल सी है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 180 डिग्री ये माइनस का होगा। माने सभी साइन आपने चेंज कर लिए, नीचे वाले जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज कर दिए, एक ही हो गया। तो ये एंगल ए अब जो चेंज साइन है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, तो एंगल ए माइनस एंगल ए कैंसिल हो गया, 2 एंगल बी माइनस एंगल बी तो ये बचेगा एंगल बी बचेगा यहाँ पर, और एंगल सी प्लस का और एंगल सी माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल कितना हो जाएगा, अब इसको माइनस कर दें तो इससे 12 लेंगे 15 कितना हो जाएगा, 5 में 0 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इससे 12 लेंगे 10 में 8 माइनस करेंगे 2 और 1 में 1 माइनस करेंगे 0 तो 25 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 25
5 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपका फर्स्ट मेथड, इससे भी कर सकते हैं और उस मेथड्स का भी यूज करके कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे।